नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम रूबरू करवाने वाले हैं आप सबको किसी और से नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य से। जी हाँ, दरअसल पीसीएस ज्योति मौर्य, जिनका मामला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित बहू एसडीएम ज्योति मौर्य, जिनके मामले पर लगातार कोई ना कोई नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसे में अपडेट सामने आई है अब ज्योति मौर्य के साथ उनकी जेठानी शोभा मौर्य को लेकर। शोभा मौर्य ने ज्योति मौर्य के बाद जो आरोप अपने ससुराल और अपने पति और अपने जेठ आलोक पर लगाए थे, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ दहेज उत्पीड़न के, अब उस मामले पर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि इस अभी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता इस मामले पर, इसीलिए अब इसी कोर्ट को ये मामला खत्म करना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर आलोक मौर्य के परिवार को काफी बड़ी राहत कोर्ट के इस फैसले से मिली है, तो शोभा मौर्य को बड़ा झटका लगा। अब इसी के साथ आपको बताते चलते हैं कि खबर आ चुकी है कि पीसीएस ज्योति मौर्य के साथ साथ शोभा मौर्य को जेल की सजा होगी। जी हाँ, जेल जाने वाले हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ साथ पीसीएस ज्योति मौर्य के साथ साथ उनकी जेठानी शोभा मौर्य। इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य की जेठानी शोभा मौर्य की ओर से दर्ज किए गए घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामले में विनोद कुमार के साथ आधा दर्जन यानी कि ससुराल वालों के खिलाफ जो केस दर्ज करवाया था उस पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी, न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदर्शी की खंडपीठ में बिंदु कुमार मौर्य की ओर से दाखिल की गई याचिका में सुनवाई के दौरान हुआ। मामले के तथ्यों के अनुसार शोभा मौर्य को 19 नवंबर 2009 को विनोद कुमार मौर्य से शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। शोभा मौर्य 2015 में टीचर बनी। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद जेठानी शोभा मौर्य ने भी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ धूमनगंज थाने में घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर में शोभा मौर्य ने अपने पति विनोद कुमार, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्य, जेठानी प्रियंका मौर्य और आलोक मौर्य का नाम शामिल है। आलोक मौर्य पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का पति है। ससुराल वालों ने याचिका में एफआईआर को चुनौती दी। अधिवक्ता हनुमान प्रसाद खुशवा के अनुसार कोर्ट में याचिका के खिलाफ उस वक्त मामले में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा गया कि वो आपस में इस मामले पर पूरी तरह से सुनवाई कर सके। आपको बताते चले कि जहां पर शोभा मौर्य और शोभा मौर्य के साथ साथ फैसला लिया गया है ज्योति मौर्य के खिलाफ, जहां पर इलाहाबाद कोर्ट ने फैसले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि मध्यस्थता के साथ इस मामले को सुलटा लिया जाए। तो वहीं अब आपको बताते चले कि इसी मामले के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल यहाँ पर खबर ये है कि ज्योति मौर्य के साथ साथ अब जेल की सजा हो सकती है किसी और को नहीं बल्कि उनकी जेठानी शोभा मौर्य को भी। ये हम नहीं बोल रहे बल्कि खबर सामने आई है। अब इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है तो आप सबको बताते चले कि दरअसल सच्चाई ये है कि यहाँ पर जिस तरह से पीसीएस ज्योति मौर्य पर आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे कि इस तरह से उसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचार को फैलाया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, एसडीएम पद का गलत इस्तेमाल किया है, तो इस तरह के तमाम आरोपों के बाद अब जांच कमेटी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करने के साथ साथ सच का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। आपको बताते चले कि अब इसी के साथ एक और खबर दरअसल सामने आ चुकी है। खबर ये है कि आलोक मौर्य के साथ साथ अब यहाँ पर जहां शोभा मौर्य के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है वो आलोक मौर्य के परिवार के पक्ष में लिया है। ऐसे में बहुत बड़ा झटका तो शोभा मौर्य को लगा ही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आरोप आलोक ने ज्योति मौर्य पर लगाए, ऐसे में
खबर है कि जो जांच पड़ताल इस मामले पर चल रही है, जो आरोप आलोक ने लगाए हैं ज्योति मौर्य पर, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आलोक ने 33 करोड़ के घोटाले की खुलासा किया था, लेकिन वहीं 6 लाख के घोटाले की सच्चाई सामने आ चुकी है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं, कई तरह की बातें होने लगी है, कई तरह के चर्चे होने लगे हैं और इसी के साथ कई सारी बातें भी हो रही है। आपको बताते चले कि इसी के साथ और भी खूब सारी चर्चा हो रही है और चर्चा के पीछे का विषय कुछ और नहीं बल्कि ये विषय है ज्योति मौर्य को लेकर। कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य ने जो आरोप ज्योति पर लगाया है, अगर वो सच निकले और जो सबूत पेश करने को कहे थे किसी और को नहीं बल्कि आलोक मौर्य को, अगर वो 23 सितंबर को वो सारे सबूत आरोपों के साथ सौंप देते हैं जांच कमेटी को, तो यहाँ पर सच्चाई साबित होते ही जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है ज्योति मौर्य। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्योति मौर्य नहीं बल्कि उनकी जेठानी शोभा मौर्य भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर खबर ये है कि जो आरोप शोभा मौर्य ने लगाए हैं उनसे जुड़े भी सबूत अब जज, कोर्ट और अदालत मांगेगी और इसके लिए यहाँ पर उन्हें सौंपना होगा सच, उन्हें सबूत सौंपने होंगे और सबूत की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर कई सारी बातें सामने होती हुई नजर आएगी। आपको बताते चले कि इन सवालों को लेकर कई सारी बातें भी सामने होने वाली है, कई सारी चर्चाएं यहाँ पर होने वाली हैं, जहाँ पर बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बातें होंगी और बातों के साथ बहुत सारा तमाशा भी होगा। खबर है कि इसी मामले के साथ अब जांच पड़ताल हो सकती है और कई सारी बातें हो सकती है जो पूछते हुए नजर आएंगी यहाँ पर शोभा मौर्य के साथ साथ ज्योति मौर्य से। ज्योति मौर्य झूठी साबित हुई सबूतों के साथ तो ज्योति मौर्य तो जेल के सलाखों के पीछे जाएगी ही, लेकिन शोभा मौर्य ने जो आरोप लगाए परिवार के साथ 6 लोगों पर, अगर वो आरोप भी सच्चे साबित नहीं हुए तो जेल की सलाखों के पीछे अकेले सिर्फ ज्योति मौर्य नहीं बल्कि शोभा मौर्य भी जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो ये है पूरी खबर कि आखिर किस वजह से जेल की सलाखों के पीछे शोभा मौर्य और ज्योति मौर्य जा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले की सुनवाई आखिर किस तरह से करती नजर आएगी शासन और प्रशासन। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट, ज्योति मौर्य को किस तरह से भेजा जाएगा जेल और उसके बाद शोभा मौर्य आखिर किस वजह से जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, इसका भी खुलासा आप सबके सामने कर दिया है। तो कैसी लगी आप सबको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।